दोस्तों, क्या आप भी बिना आरटीओ जाए घर बैठे ही ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाना चाहते हैं? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एकदम लेटेस्ट प्रोसेस आज की वीडियो में आप जानेंगे। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जिनकी आपको आवश्यकता पड़ती है, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के क्या क्या चार्जेस हैं और ऑनलाइन चार्जेस की पेमेंट कैसे करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें, कैसे ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करें। इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल बटन को, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है परिवहन। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आप देखेंगे परिवहन सेवा वेबसाइट का लिंक आपको दिखाई देगा। लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और उस मेन्यू में से ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन को चुनना है। अगले पेज पर आप नीचे देखेंगे सेलेक्ट स्टेट नेम। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको अपने स्टेट को चुनना है। जैसे ही आप स्टेट चुनेंगे अगला पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और एक कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विसेज का बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पर आपको नीचे स्किप बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करना होगा और लर्नर लाइसेंस बनने के बाद 1 महीने के बाद आप परमानेंट लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लर्नर लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको बताया जाएगा कि लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप पूरे करने होंगे। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। इनमें से आपको पहले ऑप्शन को चुनना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको अपने ई-KYC के ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पर पहले ऑप्शन सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन को चुनना है और उसके बाद नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे ऊपर आप देखेंगे आपको एक मैसेज शो होगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आपने अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को बदला है तो ऑनलाइन DL अप्लाई करने से पहले आपको अपने नए मोबाइल नंबर को अपने आधार कार्ड से लिंक कराना होगा या फिर अपडेट कराना होगा। उसके बाद ही आप ऑनलाइन आधार के थ्रू अपनी ई-KYC को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आधार नंबर या फिर वर्चुअल ID के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आधार नंबर चुन लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको अपने आधार नंबर को एंटर करना है और आधार नंबर एंटर करने के बाद जनरेट OTP बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को आपको नीचे भरना है। OTP एंटर करने के बाद नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। नीचे सभी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आपको आपके आधार की डिटेल्स दिखाई जाएंगी। उसके बाद नीचे आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे आपको एक ऊपर मैसेज आएगा और आपका RTO आपके आधार कार्ड के एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली चुन लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जिसमें मैक्सिमम डिटेल्स आपके आधार कार्ड से ले ली जाएंगी और कुछ डिटेल जो इसमें ब्लैंक होगी वो आपको मैनुअल फिल करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है, ब्लड ग्रुप को सेलेक्ट करना है। अगर आप ईमेल ID अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद और अपने एड्रेस को यहाँ पर चेक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आपको अपनी व्हीकल की कैटेगरी को चुनना है जिसका आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप मोटरसाइकिल और कार के लिए यहाँ पर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर मोटरसाइकिल विद गियर नॉन ट्रांसपोर्ट और लाइट मोटर व्हीकल LMB को चुन लेना है। यहाँ पर ऐड करने के लिए ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और एरो बटन पर क्लिक करना है और अपनी कैटेगरी को ऐड कर देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, इस पर आपको क्लिक करना है और अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे
इन सवालों को आपको एक बार पढ़ लेना है और इनका जवाब देना है। ये सभी सवाल आपकी फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपकी फिजिकल फिटनेस एकदम ओके है तो यहाँ पर आपको दूसरे सवाल के सामने यस करना है और बाकी सवालों के सामने नो को चुनना है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंफर्म करने के लिए दोबारा से ओके बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद बैक बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे लास्ट में आपसे पूछा जाएगा, अगर किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु हो जाती है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं? तो यहाँ पर यस या नो को चुन लेना है। उसके बाद लास्ट में इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से कंफर्म करने के लिए ओके पर क्लिक करना है। दोबारा से ओके पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को फाइनल सबमिट करने के लिए ओके पर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर फिर से ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपके एप्लीकेशन की डिटेल्स आपको दिखाई जाएंगी। आप देखेंगे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप दिखेगी जिसका आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अगले पेज पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे जहां से आप अपने एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप को, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे स्टेजेस टू बी कंप्लीटेड। यहाँ पर आप देखेंगे लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 5 स्टेप्स पूरे करने हैं और जिनमें से हम पहला स्टेप्स यानी कि फिल एप्लीकेशन डिटेल्स LL पूरा कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरे स्टेप्स में आप देखेंगे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगले पेज पर इनके डिक्लेरेशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस आपको खुल जाएंगे। लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, एज प्रूफ के लिए और एड्रेस प्रूफ के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में एज प्रूफ को चुन लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट लिस्ट में से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उस डॉक्यूमेंट को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर मैं आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ को चुन लेता हूँ। जैसे ही आप आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ को चुनते हैं ऊपर आप देखेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ आपके एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए आपको एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ को अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके लिए यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर दोबारा से नीचे स्क्रॉल करना है और तीसरे स्टेप यानी कि अपलोड फोटो और सिग्नेचर को कंप्लीट करने के लिए नीचे प्रोसीड पर दोबारा से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपको लाल बड़े अक्षरों में एक मैसेज दिखाई देगा। इसमें यह लिखा है कि eKYC के केस में आपको फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। फोटो आपके आधार कार्ड से ले ली जाती है। यहाँ पर आपको केवल सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक ब्लैंक पेज पर साइन करने हैं, उसको स्कैन करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे अपलोड एंड व्यू फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका सिग्नेचर आपके फोटो के नीचे दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नीचे देखेंगे आपको एक मैसेज दिखाई देगा, अपडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आगे बढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको चौथे स्टेप फी पेमेंट स्टेप को पूरा करना है, यानी कि अपने लाइसेंस बनवाने की फीस की पेमेंट करनी है। उसके लिए नीचे प्रोसीड पर क्लिक करना है।
क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको लाइसेंस बनवाने की फीस की कैलकुलेशन दिखाई देगी। उसके बाद आपको नीचे बैंक गेटवे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनना है। यहाँ पर कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे पे नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एग्री करना है और नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पेमेंट पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां से आप अपने पेमेंट मेथड को चुनकर अपनी पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करना है और अपनी पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पर आपके 5 स्टेप पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, ये 5 स्टेप पूरे करने के बाद आपका एप्लीकेशन आरटीओ को भेज दिया जाएगा, जहां पर आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी। कुछ दिनों बाद जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दी जाएगी, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा और साथ में ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए आपको एक पासवर्ड भी भेजा जाएगा। मैसेज मिलने के बाद आपको दोबारा से परिवहन की वेबसाइट ओपन करनी है और दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज को चुनना है। उसके बाद दोबारा से अपनी स्टेट को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एप्लीकेशन स्टेटस। उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको यहाँ पर आपके लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाया जाएगा और स्टेटस के नीचे आप देखेंगे आपको रेड कलर में एक मैसेज दिखाई देगा, वॉचिंग ऑफ रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल इज मैंडेटरी। यानी कि ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट देने से पहले आपका रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल का देखना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल को देखने के लिए क्लिक हियर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर भरना है और उसके बाद सामने जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद अपने ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, यानी कि जिस लैंग्वेज में आप रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को चुनना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर वीडियो ऑन रोड सेफ्टी के सामने आपको एक यूट्यूब प्ले बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है और रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल की वीडियो को प्ले करना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वीडियो को प्ले करने के बाद आपको बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखनी है और जैसे ही आप बिना स्किप किए रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल की पूरी वीडियो देख लेते हैं, आपको कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में एक मैसेज दिखाई देगा, यू हैव सक्सेसफुली व्यूड द ट्यूटोरियल वीडियो। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको नीचे कंफर्मेशन के सामने चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे अगले पेज पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से मैसेज शो होगा कि आपने ट्यूटोरियल को पूरा कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए एलएल टेस्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने एप्लीकेशन नंबर को टाइप करना है और उसके बाद कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, जिसको आपको यहाँ पर नीचे भरना है। उसके बाद आपको मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ऑनलाइन लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने के लिए पासवर्ड को भरना है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे, ऑनलाइन घर बैठे लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए ये जरूरी है कि आपके कंप्यूटर पर वेब कैम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले आपकी फेस ऑथेंटिकेशन की जाती है और पूरे टेस्ट के दौरान भी आपको वेब कैम को ऑन रखना होता है। तो यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन देने के लिए नीचे ऑथेंटिकेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वेबकैम के जरिए आप देखेंगे आपकी फोटो स्क्रीन पर दिखाई देगी और आपका फेस स्कैन किया जाएगा। जैसे ही आपका फेस स्कैन कर लिया जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर आपको लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन बताई जाएंगी। इन इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार पढ़ लेना है और उसके बाद नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए अपनी लैंग्वेज को चुनना है, यानी कि किस लैंग्वेज में आप लर्नर लाइसेंस का ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं। उसके बाद नीचे इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और नीचे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोबारा से आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, आपका वेबकैम ऑन होना जरूरी है। जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट चालू हो जाएगा, जिसमें आपको रोड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ इस तरह से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे और आपको 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक को चुनना है। यहाँ पर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं और इन सभी सवालों में से आपको टोटल 9 आंसर सही देने होते हैं। अगर आप 9 के 9 आंसर ठीक दे देते हैं तो आपका लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास कर दिया जाता है। जैसे ही आप ऑनलाइन टेस्ट को पास कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पास के सामने आपको चेक का साइन दिखाई देगा और नीचे आपको कुछ इस तरह से ग्रीन कलर में मैसेज दिखाई देगा, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास इन एलएल टेस्ट। जैसे ही आप ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट को पास कर लेते हैं, उसके बाद लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपका लर्नर लाइसेंस इश्यू कर दिया जाता है और जिसका इंटीमेशन आपको आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजकर भी दिया जाता है। उसके बाद लर्नर लाइसेंस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा से परिवहन की वेबसाइट को ओपन करना है, अपनी स्टेट को चुनना है और यहाँ पर राइट हैंड साइड में दोबारा से एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपने एप्लीकेशन नंबर को भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को भरना है और नीचे कैप्चा कोड एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरह से एक मैसेज दिखाई देगा, लाइसेंस हैज बीन अप्रूव्ड, और उसके नीचे लर्नर लाइसेंस नंबर आपको दिखाई देगा, यानी कि आपका लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर बन चुका है, जिसका नंबर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए आपको लाइसेंस नंबर को कॉपी कर लेना है और उसके बाद होम पेज पर जाना है। यहाँ पर होम पेज पर लेफ्ट हैंड साइड में लर्निंग लाइसेंस मेन्यू को ओपन करना है और उसमें से प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म 3 ऑप्शन को क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लाइसेंस नंबर को चुन लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपने लाइसेंस नंबर को पेस्ट कर देना है या फिर भर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका लर्नर लाइसेंस यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप इस लर्नर लाइसेंस का प्रिंट आउट ले सकते हैं और ड्राइविंग करने के लिए अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आप घर बैठे ही ऑनलाइन अपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही अपने लर्नर लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के 1 महीने बाद आप अपने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में आप जानेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त भी फ्री में अपने आप अपने लाइसेंस को बनवा सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।